गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। और सारे फेस्टिवल ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, त्योहारों का सीजन खत्म, परीक्षाओं का सीजन आरंभ होने वाला है। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन, आपने फेस्टिवल एंजॉय किया, अब तुरंत एग्जामिनेशन के सारे शेड्यूल आ जाएंगे और एग्जाम स्टार्ट होगा। तो अब एक एक समय का, एक एक पल का यूज करिए और अच्छे से तैयारी करिए। सिलेक्शन पक्का करना है, ये सेल्फ कमिटमेंट करिए, अपने आप से चैलेंज करिए कि इस बार हमें एक नौकरी चाहिए और उसके लिए अथक प्रयास करिए। जितना संभव हो स्मार्ट स्टडी पर फोकस करिए, कंटेंट रिवीजन करिए। और रिवीजन के सिलसिले में हम आपके लिए थोड़ा मदद करना चाह रहे हैं, और मदद इस रूप में होगा कि हम क्वेश्चन जो ला रहे हैं आप उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन, ये PYQ ही है। मैं टॉपिक वाइज करके क्वेश्चन का सीरीज ला रहा हूं, इसको आप लोग प्रैक्टिस करें और ठीक लगा तो इसको शेयर भी आप जरूर करिएगा। चलिए आज रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का दुलारा टॉपिक है। दुलारा इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि जितनी भी परीक्षाएं, चाहे वनडे हो या UPSC से लेकर के हर एग्जाम में, इकलौता ऐसा टॉपिक ये भी है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। और होता तो आसान टॉपिक है लेकिन समस्या ये है कि आप अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में विद इन टाइम ये हो जाएगा या गलत होगा या कैच कर पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए प्रैक्टिस इसकी जरूरी होती है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 सवाल अमूमन रेलवे के एग्जामिनेशन पूछता है, 2 से 3 क्वेश्चन SSC में पूछता है, बाकी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी कोडिंग डिकोडिंग में एक नंबर कोडिंग का टाइप है, उस नंबर कोडिंग में हम आज क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जितना टाइप मैं करवाऊंगा, अगर उतने की आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे ज्यादा आपको अलग वैरायटी के क्वेश्चन इसमें नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात कि चूंकि ये रीजनिंग है और इसमें कोई पैटर्न विशेष नहीं होता है, इसमें प्रैक्टिस करने पर पैटर्न आपको समझ में आता है। कोई इसका ऑथेंटिक नियम नहीं है कि हम बता दिए कि यही नियम है, इसी पर सवाल आते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने नए नए क्वेश्चंस का आइडियाज मिलेगा आपको। और हर टाइप नंबर कोडिंग में मैंने कवर करने की कोशिश किया है। अगर कुछ छूटा भी होगा तो वो एकदम आसान वाला छूटा होगा जो कि हर कोई जानता है। ठीक है, तो बिना लेट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग नंबर कोडिंग का। ये पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन इसको मैंने हिंदी में ही, इसको बाइलिंगुअल नहीं करवाए हैं क्योंकि इसमें विशेष लैंग्वेज का कोई मतलब है नहीं, ये बात आपको समझ में आ जाएगी। लिखा है किसी सांकेतिक भाषा में प्लेयर को ये लिखा जाता है, ये दिया गया है कि प्लेयर को आप ये लिखते हैं, तो उसी सेम भाषा में आप लॉजिक को क्या लिखेंगे? लॉजिक। ठीक है, अब कोडिंग डिकोडिंग की कुछ बातें होती हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए, और वो बात क्या है? वो बात क्या है कोडिंग डिकोडिंग का, ये जरूर आपको मालूम होना चाहिए। एक होता है शब्द और साथ में होता है उसका कोड। ठीक, शब्द और साथ में होता है कोड। अगर नंबर कोडिंग की बात करते हैं तो हम सबको मालूम है कि जो शब्द है ये लेटर से बनेगा और जो कोड है यहां पर वो नंबर से होगा। तो अगर लेटर का कोड नंबर से करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए। रैंकिंग आपको याद होनी चाहिए, और रैंकिंग किसका? लेटर का। रैंकिंग लेटर का, ये एकदम याद होना चाहिए। अगर ये अच्छे से याद है तो आप बहुत सारे सवाल देख करके एट ए टाइम तुरंत आप कैच कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग याद होना चाहिए। और रैंकिंग में 2 रैंकिंग होती है, फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग, यानी कि A से Z तक का भी क्रम याद होना चाहिए लेटर का, और उल्टा Z से A तक का भी क्रम हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरी बात यहां पर आपको प्लेस टू प्लेस कोड ध्यान रखना है। प्लेस टू प्लेस,
और तीसरा रिवर्स ऑर्डर, और चौथा डिजिट सम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको कैच करने का, आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखाएगा। रैंकिंग। दूसरा प्लेस टू प्लेस का मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे प्लेयर फर्स्ट लेटर है तो कोड भी इसका पहले ही नंबर पर आएगा। अगर प्लेयर फर्स्ट लेटर है तो इसका कोड भी फर्स्ट होगा। तो मैं कह रहा हूं कि पी जो है इसका नंबर 16 होता है और 11 होता है। ए से 16 और जेड से 11 होता है। आपको मालूम होगा कि कोई भी लेटर का सीधा और उल्टा दोनों रैंकिंग जोड़ने पर 27 होता है। तो अगर पी का 16 है तो 16 में 11 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा, यानी उल्टा से 11 नंबर का लेटर होगा। तो या तो पी पहले नंबर पर आएगा 16 के रूप में या 11 के रूप में, कोई एक बात होगी। ठीक, तो मैं देख रहा हूं कि स्टार्टिंग में इधर न तो 16 है और न ही 11 है, इसका मतलब कि ये वाली घटना नहीं है यहां पे। दूसरी बात, रिवर्स ऑर्डर कोड। रिवर्स ऑर्डर कोड का मतलब हुआ कि जो पहला है, ये प्लेयर में जो पहला है वो आखिरी में चला जाएगा और आखिरी वाला पहले में, यानी कि उल्टा से आप यहां से कोड स्टार्ट करेंगे, रिवर्स करके कोड करेंगे, पहले आर का करेंगे। तो आर का कोड 18 होता है और 9 होता है। अब मैं देख रहा हूं कि यहां आर का कोड 9 दिया है, इसका मतलब हमें अब ये बात समझ में आ गई कि आर के लिए सबसे पहले कोड आया है 9, ई के लिए फिर आएगा। अब मुद्दा आया कि आर का 9 कौन सा कोड है, हम तो 18 पढ़े हैं, तो 18 सीधा से होता है और उल्टा से 9 होता है। इसका मतलब कि उल्टा रैंकिंग या रिवर्स रैंकिंग का या बैकवर्ड रैंकिंग का हमने प्रयोग किया है। तो बैकवर्ड रैंकिंग की जब बात हम करेंगे यहां पर बैकवर्ड रैंकिंग की, तो आर के लिए होता है 9, ई की बैकवर्ड रैंकिंग होती है 22, वाई की बैकवर्ड रैंकिंग होती है 2, ए की बैकवर्ड रैंकिंग होती है 26, एल की बैकवर्ड रैंकिंग होती है 15 और पी की बैकवर्ड रैंकिंग होती है 11। अब बात समझ में आ गई। बहुत लोग, अब पूरा हमने चेक किया, हमें 1 2 3 तक में रास्ता समझ में आ गया तो पूरा चेक करने की आवश्यकता नहीं है ना। थोड़ा सा आपको समय स्मार्ट बनने की भी जरूरत है। अगर हमें एक रास्ता समझ में आ गया कि 1 2 3 ऐसे सीरीज अगर बढ़ रही है कहीं पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे 4 5 6 ही बढ़ेगा। अब ये नहीं कि पूरा हम चेक करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो चलिए यहां पे आ जाते हैं। रिवर्स कोड का यूज किया गया, लास्ट से कोड किया गया, यानी कि सबसे पहले हम सी का कोड करेंगे, ये पहला बनेगा और सी का उल्टा क्रम होता है 24। ठीक, तो 24 स्टार्टिंग में होगा, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद आएगा आई, आई का रिवर्स रैंकिंग होता है 18, 24 के बाद 18 आएगा, तो 24 के बाद 18 ऑप्शन नंबर डी में है, ये हमारा करेक्ट होगा, हम आगे चेक नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक, एकदम प्रैक्टिस की बात है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कुछ बात को ध्यान में रख करके सोचने का मेंटल लेवल तैयार कर लेना है कि अगर हम इस टॉपिक में चल रहे हैं तो किस ऑर्डर में हमारी थिंकिंग चलेगी। पहले हम ये चेक करेंगे, ये नहीं होगा तो इसको सोचेंगे, इस तरीके से। और दूसरा इसका रास्ता होता है कि जो लेटर है ना, सीधे सीधे लेटर और नंबर को खुद देख इधर दौड़ा दीजिए। अब देखिए कि कौन सा लेटर कहां पे नंबर पे मैच कर रहा है, उसके हिसाब से आपको सीक्वेंस का आइडिया लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि टेम्पल का कोड ये लिखा गया है, चलिए अब मैं देखिए यहां पे मैं सबसे पहले आपको ये पूरी बात को लिख, टेम्पल है तो टेम्पल के लिए 20, ई के लिए 5, एम के लिए 13, पी के लिए 16, एल के लिए 12 और ई के लिए 5, ये हमारा कोड है। अब आपको ये देखना है कहीं ये दिख रहा है किसी ऑर्डर में, तो मैं देख रहा हूं कि ये 13 आया है, शुरू में 13 आया है, तो आप बताइए कि 13 एम है, यानी कि ये वाला कोड पहले आया है, फिर आया है 5, दूसरा वाला आया है, फिर आया है 20, तीसरा वाला है। इसका मतलब कि यहां पर अगर ये लेटर है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर आया 3 2 1, और तब जब इधर 3 2 1 आया तो ऑब्वियस सी बात है इधर 6 5 4 आएगा। ठीक है, तो 6 5 4 की अगर बात करेंगे तो 6 नंबर पर ई है और ई के लिए 5 दिया गया है,
एल के लिए 12 दिया गया है और पी के लिए 16 दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ कैसे है ये भी समझ लीजिए। टेम्पल, और ये बात एकदम याद रखिएगा कि यदि अक्षरों की संख्या इवन में होता है, यानी कि 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो एक बहुत ही ये पॉपुलर कंडीशन है, आधा आधा करके उल्टा कर दिया जाता, हाफ ऑफ रिवर्स। तो इसका हाफ करेंगे तो यहां से ये हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, और रिवर्स होगा तो ये MET बनेगा, और ये रिवर्स होगा तो ELP बनेगा। ठीक है, और इन्हीं का नंबर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो सिमिलरली गोल्डन में आधा आधा करेंगे तो ये L से बढ़ जाएगा, सबसे पहले L आएगा और L 12 होता है, O 15 होता है, G 7 होता है, N 14 होता है, E 5 होता है और D 4 होता है। तो 12 15 7, 12 15 7, 12 15, 12 15 7 14 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। इवन में होगा तो हाफ हाफ करके रिवर्स करना है। ये कोई नियम नहीं है स्पेसिफिक, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद ये कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि ऐसे अगर होते हैं तो ये भी दिमाग में बात रखनी है। ठीक है, मैं आज बता रहा हूं कि ये जो नंबर कोडिंग के मैंने जितने टाइप लाए हैं, अगर आप इतना प्रैक्टिस करते हैं तो नंबर कोडिंग के सवाल जो कठिन लगते हैं वो अब कठिन नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है कि मोबाइल, और मोबाइल के लिए ये लिखा गया है, तो आप बताइए फैशन के लिए। अब देखिए M का पहले है तो पहले M के लिए 13 दिमाग में आएगा। अब 13 को देखेंगे तो 13 है नहीं कहीं। ठीक है, O के लिए 15 आएगा, B के लिए 2 आएगा, I के लिए 9 आएगा, L के लिए 12 आएगा और E के लिए 5 आएगा। ठीक, अब मैं देख रहा हूं कि जहां 13 है वहां पे 4 लिखा है। तो अभी मैंने कहा ना कि डिजिट सम, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी बात है, डिजिट सम अगर बड़ी बड़ी वैल्यू है और उसको छोटा कर रहा है तो वहां पे डिजिट सम का इस्तेमाल लगभग लगभग होता है। तो 13 ना लिख करके 3 1 4 लिखा है, 15 का मतलब 5 1 6 लिखा है, अकेले है ये सिंगल डिजिट है तो डिजिट सम ऑलरेडी है। आई के लिए 9 हो गया, L 12 है, 2 1 3 हो जाएगा और E का 5 है 5 हो गया। इसका मतलब कि लेटर की रैंकिंग ही लिखी गई है, लेकिन जो डबल डिजिट में उसको जोड़ करके सिंगल डिजिट बना दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फैशन में F के लिए 6 लिखेंगे, A के लिए 1 लिखेंगे, S के लिए S 19 होता है और 19 का मतलब 9 और 1 10 होगा और 10 का मतलब 1 होगा। तो 6 1 1 बनेगा, H के लिए 8 बनेगा, I के लिए 9 बनेगा, O के लिए 15 है तो 6 बनेगा, 15 है तो 6 बनेगा और N 14 है तो 5 बनेगा। यानी कि 611 611 8965, 611 8966 है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर भी करेक्ट है। ठीक है, तो फॉरवर्ड ये प्लेस टू प्लेस कोड हुआ है और जो रैंकिंग है उसमें डबल डिजिट को जोड़ करके सिंगल बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि ग्रीन को ये लिखा जाता है तो रेड को क्या लिखा जाएगा? ठीक, G 7 होता है, R 18 होता है, E 5 होता है और N 14 होता है। अब आप देखिए 7, ये सारी चीजें इधर कहीं नहीं है। अब मैं ये कहूं कि 7 के नजदीक क्या है, तो इस इधर तो आप कहेंगे कि सर 7 के नजदीक सबसे ज्यादा तो 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये जो G है ये लास्ट में 9 बन गया, यानी कि 2 बढ़ा करके सीरीज पैटर्न कुछ प्रॉपर सीक्वेंस प्लस या माइनस करके कोडिंग की जाती है। R 18 है, 2 जोड़ करके ये 20 बन गया, E 5 है, 2 जोड़ करके 7 बना, फिर 5 को 7 बना दिया और ये 14 को 16 बना दिया। यानी कि +2 का कॉन्सेप्ट है, सब में 2 ऐड हुआ है, सब में 2 ऐड हुआ है और लास्ट से कोड स्टार्ट हुआ है रिवर्स ऑर्डर कोड, यानी कि पीछे से आगे की ओर हम आए हैं। तो यहां पर चलेंगे तो यहां पर भी पीछे से आगे चलेंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करके, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में जिस पैटर्न को कंप्लीट किया है उसी को हमें समझना है और उसी के आधार पर अगला क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो अब यहां पर आप आएंगे रेड, तो लास्ट में डी है, डी के लिए 6 लिखेंगे, 2 जोड़ करके +2, ई के लिए 7 लिखेंगे +2 और आर के लिए 20 लिखेंगे +2। 6720 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी।
बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और सेल्फ कमिटेड होकर के प्रैक्टिस करिए, वक्त का इस्तेमाल करिए। अगर समय निकल जाएगा तो सब कुछ खत्म। यहां पर मेन टाइम और एग्जामिनेशन इस समय ऐसा है कि तैयारी सब लोग कर रहे हैं, हर बच्चा जानता है टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए यहां पर सिलेक्शन आपके नॉलेज से कम आपके टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन को डिफरेंट तरीका से कैसे अन्य की तुलना में कर सकते हैं, इस पर भी आपको तैयारी करते रहना है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये इतने सवाल, इतने एग्जामिनेशन में पूछा है क्वेश्चन, और मैं इसमें एक लाइन छोड़ दिया हूं। हालांकि ये भी क्वेश्चन में दिया गया था कि E बराबर 5, ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या होगा। लेकिन मैंने इसको हटा दिया। मैंने कहा सीधे सीधे कि आप होटल को 12 लिखते हैं तो बाम को क्या लिखेंगे। अब अगर शब्द है और शब्द के लिए कोई संख्या का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब कि शब्द के लेटर को यूज करके वो नंबर बना है। तो अगर यहां पर होटल है तो सबसे पहला काम कि इनके सारे नंबर को देखा जाए, तो ये H8 है, O15 है, T20 है, E5 है और L12 है। इतना आएगा और इसको जोड़ने पर 60 बन रहा है, इसको जोड़ने पर 60 बन रहा है। ठीक है, अब किसी तरीके से इनको हमें 12 पर लाना है, जोड़ करके, घटा करके, गुणा करके, भाग देकर के, जैसे भी हो, ये 12 कैसे आया ये आपको समझना है। ठीक है, तो यहां पर 60 तो बन गया, लेकिन मेरे पास 12 है, तो इसका मतलब कि 60 को 12 बनाने के लिए 5 का डिवाइड किया गया। अब मैटर है कि 5 का डिवाइड, तो यहां पर भी जोड़ करके 5 का डिवाइड होना हो, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं। बाम है 2 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 13, 13 12 25, एक 26 और 2 28, इसको जोड़ने पर 28 आ रहा है। और 28 को 5 से भाग देंगे तो पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू, कहीं पॉइंट है नहीं। अब मैटर ये है कि ये 12 बना, ठीक है, 5 भाग देने पर, यहां पर 5 से भाग देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो अब देखिए ये 5 आया कहां से, 5 का भी कोई नियम होगा। अगर यहाँ 5 है और यहां भी 5 का डिवाइड होकर के ऑप्शन होता तो फिर हम मान लेते उसको, लेकिन है नहीं। तो देखिए होटल में यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, होटल में नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, तो 5 से डिवाइड किया गया। इसमें नंबर ऑफ लेटर 4 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका नंबर आएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आप सोचेंगे कि ये 4 अपने मन से आ गया, नहीं, यही क्वेश्चन जो सेट किया है उसका यही लॉजिक ही है कि नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड करके रिजल्ट आपको लिखना है। अब अगर इस सवाल में E बराबर 5 लिखा है, तो E का 5 होता है और E अकेले है, 5 को 1 से भाग देंगे तो 5 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। यदि z बराबर 52, देखते ही दिमाग में बात आ जाएगी कि z तो 26 होता है लेकिन लिखा है 52, यानी कि दुगना कर दिया, इसको इंटू 2 कर दिया। ये देखते ही, अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, पहले दिमाग में यही बात आएगी कि लेटर की रैंकिंग है, उसको हमने डबल कर दिया। एकदम आज नंबर कोडिंग के जितने भी टाइप हैं, जितने भी सवाल पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न का इस्तेमाल होता है, लगभग सारे पैटर्न हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कुछ बचेगा तो नेक्स्ट में रिवीजन वाले में मैं ला दूंगा हर टाइप का सवाल, आपका इसका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतने से काम नहीं होगा, आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करिए, क्वेश्चन देखिए प्रीवियस ईयर का, और इन बातों को वहां पे यूज करिए, देखिए कि क्वेश्चन मिल रहा है या नहीं। ठीक है, ये डबल हो गया तो ये भी डबल होना चाहिए, लेकिन 3 लेटर है तो 20, 3 23 और 1 24, और 24 का डबल करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। इसका मतलब कि इनको 3 लेटर है तो तीनों को जोड़ करके डबल, या डबल करके भी जोड़ सकते हैं, बातें कही है। तो यहां पर 20 1 21 और 2 23, और 23 का डबल 46 होगा, इसका 46 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि लेटर को डबल कर दिया गया और आपस में प्लस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को लिखा जाता है ये, तो दिल्ली को क्या लिखा जाता है। चलिए ब्लैक, अब सबसे मैटर ये है कि बी
2 नंबर पर है, इधर लिखा गया 3 +1 L 12 होता है, इधर लिखा गया है +2 14। पहला में 1 जुड़ा, दूसरा में +2 हुआ, अब तीसरा में +3 होना चाहिए, तो 3 और 1 4, 4 होना चाहिए, 4 और 3 7, और यहां 5 होना चाहिए, 11 और 5 16। यानी कि 1 2 3 4 5, 5 लेटर है, 5 तक सीक्वेंस में ऐड करके उसकी रैंकिंग लिखी गई है। इसमें 1 बढ़ाकर, इसमें 2 बढ़ाकर, 3 बढ़ाकर, 4 बढ़ाकर, 5 बढ़ा करके, तो यहां पर भी 1 बढ़ाएंगे तो 4 1 5, 2 बढ़ाएंगे 7, 3 बढ़ाएंगे 15, 4 बढ़ाएंगे 12 और 5 बढ़ाएंगे 14। यानी कि स्टार्टिंग में 5 और लास्ट में 14 होगा। स्टार्टिंग में 5 और लास्ट में 14 केवल एक ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है, इसीलिए हम बाकी को चेक करेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, नंबर की रैंकिंग अगर याद होती है तो बहुत जल्दी आप चीजों को, अब देखते इसमें होता क्या है कि बेसिकली जब इसके सवाल आते हैं तो हम लोग ABCD बच्चे लिख लेते हैं और ABCD के बाद जोड़ घटा, ऐसा कुछ नहीं। और इसका कोई तरीका नहीं है कि हम आपको 20 नियम बता दें कि लेटर का रैंकिंग याद करने के लिए, कुछ नहीं। आपको एक बार में 2600 रैंकिंग याद होनी चाहिए, और उन रैंकिंग को 27 में से अगर हम माइनस कर देते हैं तो उसका उल्टा रैंकिंग भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो रैंकिंग याद होना यहां पे कंपलसरी है। यदि मेडिसिन को ये लिखा जाता है तो कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा? यदि मेडिसिन को ये लिखते हैं तो कंप्यूटर को क्या लिखेंगे? ये आरआरबी मुंबई में आया हुआ था, थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये अभी यूपीपीसीएस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये शब्द सेम है, इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग कंडीशन में बना करके पूछा गया है। देखिए, एम 13 होता है, लेकिन यहां पर एम का 14 है, तो पहला तो दिमाग में यही आएगा कि एक जोड़ करके, तो अगर एक जोड़ेंगे तो ई के लिए 5 होता है, इसमें भी एक जोड़ सकते हैं या 2 जोड़ सकते हैं। पहला में 1 तो दूसरा में 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, तो 5 1 6 भी हो सकता है, 5 2 7 हो सकता है, नहीं है। अब अगर ये बात नहीं है, अगर ये बात नहीं है तो और क्या है? एम का उल्टा रैंकिंग, रैंकिंग दोनों ध्यान में रखना है। एम 14 होता है, डायरेक्ट यहां पे 14 लिखा है। ई 22 होता है, रिवर्स रैंकिंग में 22 लिखा है। डी का 23 होता है, 23 लिखा है। अब मुझे आइडिया मिल गया कि कुछ नहीं किया है यहां पर, प्लेस टू प्लेस, यानी जिस लेटर का जगह जहां है वहीं पर उसका कोड लिखा है, लेकिन सीधा वाला नंबर नहीं, उल्टा वाला नंबर। तो यहां पर हम उल्टा नंबर, अब हम पूरा नहीं चेक करेंगे, हमें रास्ता समझ में आ गया। तो सी के लिए हम यूज करेंगे 24, ओ के लिए 12, 24 12 24 12 24 12, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारे पास बी और सी आया, ये 24 हो गया, ये 12 हो गया। उसके बाद एम के लिए 14 14 होगा। उसके बाद पी के लिए 11 11 है। उसके बाद यू के लिए 6, यहां 7 है, खत्म हो गया, हमारी बात आ गई यहां पर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, रिवर्स रैंकिंग, प्लेस टू प्लेस। अगला सवाल, मास्टर को ये लिखते हैं तो पोएट्री को क्या लिखा जाएगा? मास्टर का कोड दिया गया है, पोएट्री का कोड आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, एम का यहां भी रिवर्स रैंकिंग। अब मुद्दा यह आया कि एम 13 होता है, सीधा से 14 होता है उल्टा से, ना तो 13 लिखा है ना 14 लिखा है। 13 का डिजिट सम 4 होगा, 14 का डिजिट सम 5 होगा, यहां 5 लिखा है। ठीक है, तो m के लिए 5 यही बन सकता है कि इसका उल्टा क्रम ले लिया गया हो और उसके डिजिट सम का इस्तेमाल किया गया हो। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इसका भी उल्टा क्रम ले लेते हैं, तो इसका उल्टा क्रम 26 होता है और 26 का डिजिट सम 8 होगा। इसका ले लेते हैं उल्टा 8, एस का 8 होता है तो 8 के लिए 8 लिखा गया है, अकेले है। टी का 7 होता है, 7 के लिए 7 लिखा गया। ई के लिए 22 होता है, 22 को जोड़ेंगे तो ये 4 बनेगा। और आर के लिए 9 होता है, 9 के लिए 9। रिवर्स रैंकिंग, डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में लिखा गया है, यानी कि डिजिट सम। तो यहां पर इसका 11 होता है, लेकिन लिखेंगे 2। इसका 12 होता है, लिखेंगे 3। इसका 22 होता है, लिखेंगे 4। इसका 7 होता है, लिखेंगे 7। इसका 9 होता है, लिखेंगे 9। और इसका 2 होता है, लिखेंगे 2। तो स्टार्टिंग टू लास्ट टू, स्टार्टिंग टू लास्ट टू, स्टार्टिंग टू लास्ट टू, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। स्टार्टिंग टू लास्ट टू यहां भी है, स्टार्टिंग टू लास्ट टू यहां भी है।
अब 3 4 है, 3 4 यहां भी है, 7 9 है, 7 9 यहां भी है, और उसके बाद 2 है। तो ये हमारा 3 7 3 4 होगा, ये खत्म हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। बात समझ में आई होगी क्या किया गया है। बात यहां पर ये हुई है कि जो लेटर जिस जगह पर है उसका रिवर्स रैंकिंग लिया गया है, डबल डिजिट के लेटर को सिंगल डिजिट यानी डिजिटल सम में कन्वर्ट किया गया है। एक होता है डिजिट सम और एक होता है डिजिटल सम। डिजिट सम में एक बार जो भी नंबर का डिजिट होगा उसको ऐड करके लिख देंगे, और डिजिटल सम में क्या होता है, हमेशा 0 से लेकर के या 1 से लेकर के 9 तक में वैल्यू को लिखा जाता है। तो यहां पे डिजिटल सम आ रहा है। चलिए अगला सवाल, गो 32, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, गो 32 है सी 49 सम क्या होगा। अब अगर किसी वर्ड की वैल्यू है तो पहला काम, किसी शब्द की वैल्यू दिया है तो पहला काम उसके रैंकिंग का प्लस, रैंकिंग का प्लस, ये ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर ये 7 है, यहां पर ये 20 है, 20 और 7 सॉरी 15 है, तो 20 15 और 7 ये 22 होता है। जी के लिए 7, ओ के लिए 15, 15 7 22। लिखा गया है 32, तो पहला सोच सकते हैं कि 10 बढ़ा करके लिखा गया। तो अगर 10 यहां पे बढ़ा है तो इसमें भी 10 बढ़ना चाहिए। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, 19 और 8 27, 27 और 5 32, और 32 में 10 जोड़ेंगे तो 42 आएगा, यानी कि ये वाली बात खत्म हो गई। यानी कि सीधा क्रम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब उल्टा क्रम की बात करेंगे तो जी का 20 होता है और ओ का 12 होता है। उल्टा क्रम, उल्टा क्रम का मतलब जेड से, जेड से। तो जेड से क्रम कैसे पता होता है, 27 में से सीधा क्रम माइनस करते हैं, सीधा क्रम घटाएंगे तो आ जाता है विपरीत क्रम, विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम का मतलब जेड से, है ना। तो अगर ये 7 है तो 27 में 7 घटाएंगे 20, ये 15 है, 27 में से 15 घटाएंगे 12, 20 12 32 डायरेक्ट आ गया। तो यहां पर उल्टा क्रम 8, इसका 19, इसका 22, तो 22 8 30 और 19 49, ये भी आ गया। तो इसका उल्टा क्रम लेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। 22 14 36, 36 और 12 48, 48 8 56। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, रिवर्स रैंकिंग को जोड़ा गया है। ठीक है, बहुत पॉपुलर सवाल है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो पॉपुलर सवाल बार बार पूछते हैं कम से कम उसके पैटर्न और सवाल भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट के लिए 9 लिखा गया है, गवर्नर के लिए 7, तो प्ले के लिए क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर है 3। इसमें कुछ नहीं किया गया है, लेटर्स जितने इस्तेमाल हुए हैं उस लेटर से एक कम उसकी कोडिंग की गई। गवर्नमेंट में 10 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर है, 9 लिखा गया, एक कम करके। यहां पर गवर्नर में 8 लेटर है, एक कम करके 7 लिखा गया। तो प्ले में यहां 4 लेटर है, एक कम करके 3 लिखेंगे, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी ऐसे इजी सवाल एग्जामिनेशन में वो प्रेशर होता है कि इजी सवाल भी हम लोग को नहीं दिखता है कि आखिर क्या हम लगेंगे इसको जोड़ घटाव करके 9 सोचने, जबकि बहुत सिंपल सी बात है। तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो ये सारी चीजें हमारी आदत में रहेगी, हम प्रेशर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का दबाव नहीं बढ़ेगा, नहीं तो एट ए टाइम अगर अचानक किसी के सामने ये बात आ जाए तो लगेगा आदमी या हर बच्चा सोचने की ये क्या हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कैब को 6 लिखते हैं। अभी मैंने बताया कि अगर लेटर की वैल्यू, शब्द की वैल्यू है तो पहले हम जोड़ेंगे। तो ये 3 है, ये 1 है और ये 2 है। तो 3 1 4 और 2 6, ये तो बात सही हो गई। ये जे है 10, ये ई है 5, 10 5 15 और ये है 7। तो 15 और 7 मिलकर के 22, 10 5 15, 15 और 7 22, और 22 के लिए यहां पे लिखा गया है 10 5 15 7 22। ये क्वेश्चन, ये कोडिंग में भाई थोड़ा सा हमको दिक्कत लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल 22 लिख लेते हैं और इसको देखते हैं। तो ये बताइए एम 13 है, ए 1 है और पी 16 है। तो 16 और 1 17, 17 और 13 30। अब 30 आएगा और 30 नहीं है तो इसका डिजिट सम 3 भी बन सकता है। ऑप्शन में 3 है और 3 इसका करेक्ट आंसर है।
हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, ये आया है एसएससी 2017 में, एनटीपीसी सीबीटी 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है कि जो लेटर है उसकी रैंकिंग को जोड़ दिया गया, पहली बात। अब जोड़ने के बाद वहां पे डिजिटल सम का इस्तेमाल किया गया, यानी कि आपको उस वैल्यू को पुनः जोड़ेंगे अगर एक से ज्यादा डिजिट। तो यहाँ 6 आया है, तो इसमें अकेले है इसलिए कोई काम नहीं किया गया। यहां पर ये जोड़ने पर 30 आया है और ये डबल डिजिट में, तो इनको जोड़ करके 3 बना दिया गया। तो इस क्रम में ये 10 है, ये 5 10 5 15 और 7 22 होगा, और 22 को जोड़ने पर 4 होना चाहिए, यानी यहां पर गलत है, इसको करेक्ट कर दे रहे हैं, यहां पे 4 होगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, पैटर्न यही है, डिजिट सम का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो दायरा हम लोग को पकड़ करके क्वेश्चन का लिमिट पकड़ के, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना बहुत सॉलिड कंटेंट है, लेकिन एक प्रक्रिया में, प्रोसेस में रोज पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करनी है। और हमें 4 ही चीज पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी और जीके जीएस। ये हर एग्जाम के लिए बस इतना ही सिलेबस है। एसएससी की में बात करें तो इंग्लिश हो जाता है, एसएससी जीडी की बात करेंगे तो इंग्लिश या हिंदी की बात हो जाती है, मैथ रीजनिंग सब में कॉमन है, जीके जीएस सब में कॉमन है। रेलवे में ये नहीं आता है, रेलवे में मैथ रीजनिंग जीके जीएस आता है। तो इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसमें किसी का कुछ बहुत अच्छा होता है, किसी का थोड़ा एवरेज होता है, किसी का खराब होता है, तो जो खराब है उसको एवरेज बनाने की कोशिश करना है, और जो अच्छा है उसको और अच्छा करना है, और एक लेवल पर पहुंच जाना है कि ये फीलिंग आए कि नहीं मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, कुछ भी इस टॉपिक से पूछता है तो मैं इतना परसेंट क्वेश्चन कर जाऊंगा। जिस दिन अगर ये आपके अंदर से आवाज आने लगी कि नहीं मेरा मैथ्स में परसेंटेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा का मतलब अब ये विश्वास हो जाए कि परसेंटेज का दुनिया में कोई भी सवाल अगर कोई भी इंसान बनाता है हम उसको सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इट मीन्स आपका परसेंटेज अच्छा है। ठीक है, तो आपको अंतरात्मा से इंटरनल फीलिंग आनी चाहिए कि हमारे प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, और इंटरनल फीलिंग तभी आएगी जब आप अच्छे से मेहनत करेंगे। प्रेशर लेकर के, टेंशन लेकर के, दबाव में पढ़ाई नहीं करना है। 10 घंटा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, 3 घंटा में अगर काम की चीजें आप रोज पढ़ जाते हैं तो 3 घंटा 4 घंटा इन कंपटीशन के लिए होमवर्क बस जरूरी है। 4 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हैं, पेपर एनालिसिस करते रहिए, पेपर प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस में क्या गलती हो रही है उसको भी एनालिसिस करिए, क्योंकि सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, नहीं पीछे वाले सॉल्यूशन में कहां कहां गलती किए हैं उस गलती को हम फिर पकड़े, और इसलिए उसको देखना जरूरी है कि वो गलती अब रिपीट ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वाइल्ड हॉर्न को 1133 लिखा जाता है, रैप्चर को 1089 लिखा जाता है, तो पोर्ट लुइस को क्या लिखा जाएगा? वाइल्ड हॉर्न PO, तेईस 9 12 4 8 15 18 14, इसको जोड़ते हैं 29 और 9 32, 32 12 42 44, 44 और 4 48, 48 और 8 56, 56 और 10 66, 66 और 5 71, 71 और 10 81, 81 और 89, 89 और 14, 89 और 14, 9 4 13, 8 1 9 1 10, 103, 103 आ रहा है, और यहां पे 1133, तो 10 1 11 3 3। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोड़ते हैं होल्ड पर, और ये आपको भी करना है। अगर लगे कि किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है, क्योंकि सब ऐसे सवाल होते हैं कि हमें लगता है कि एक बार देख ले, 2 बार देख ले, 3 बार, इसी में टाइम स्पीडोमीटर भागता है,
तो जहां पर आपका ब्रेन कांस्टेंट हो गया, जहां पर रुक गया, वहां पे ज्यादा वक्त नहीं देना है, बाद में उस पर सोचा जाएगा, ये आदत में आपको डालनी है। जब हम लोग कोई बहुत सिंपल सवाल होता है, थोड़ा बहुत एरर होता रहता है, हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार फेलियर होते जाते हैं, क्योंकि एक बार अगर वो दिमाग में घुस गया उसका आइडिया कि अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो बार बार फ्लॉप होगा, तो उसके लिए जब कभी ऐसा बात आए तो तुरंत स्किप करके हमें अगला सवाल पे जाना है, और बाद में जब वक्त मिलेगा तो फिर उस सवाल को, क्योंकि एक क्वेश्चन को कोशिश करके हम फेल हो सकते हैं, सही करने के बाद भी फेल हो सकते हैं। कैसे फेल हो सकते हैं? क्योंकि वो टाइम आपका कई सवालों का ले लेगा, है ना। तो ये आपको, ये सब भी एक प्रैक्टिस का हिस्सा होता है कि कहीं पर हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है किसी क्वेश्चन पर, तुरंत उस क्वेश्चन को कुछ समय के लिए हम ड्रॉप करके अगला सवाल देखेंगे, और बाद में जब वक्त मिलेगा तो फिर उसके बारे में आराम से सोच लेंगे। ठीक है, अब जैसे पिछला सवाल था, अब हम अचानक नहीं सोच पा रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि उसको बाद में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए के लिए 25 दिया गया है, जे के लिए 16 दिया गया है, तो के का मान क्या होगा? अब बात मुद्दा यह है कि ए का रिवर्स रैंकिंग 26 होता है 25 के नजदीक में, एक कम। जे की रिवर्स रैंकिंग होती है 17, और 17 से एक कम 16 है, तो के की रिवर्स रैंकिंग होती है 16, 16 से एक कम करेंगे तो यहाँ 15 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए और 25 में क्या रिलेशन है अब हम देखेंगे। दूरी तो 24 की दूरी है ना, तो ए और 25 सबसे ज्यादा, ए की रैंकिंग 26, 26 से 25 की दूरी एक कम। ठीक, जे की सीधा क्रम होता है 10 और उल्टा क्रम होता है 17, तो 17 से एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो इसी तरीके से के का 16 और 16 के नजदीक में एक कम पे 15 है, तो 15 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क को 16 लिखा जाता है, प्राइज को 25 लिखा जाता है, तो ग्लैमर को क्या लिखा जाएगा? अब यहां पे सिंपल है, मार्क में 4 लेटर है, इसका डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए 16 हो गया। प्राइज में 5 लेटर है, इसका स्क्वायर कर दिए 25 हो गया। ग्लैमर में 7 लेटर है, इसका स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के पॉपुलर टाइप थे, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। नंबर कोडिंग की सिर्फ बात हुई है, अगले में क्लास में, अगले वीडियो में आपको कुछ लेटर कोडिंग के सवाल, कुछ मिक्स कोडिंग के सवाल प्रैक्टिस करा देंगे। कोडिंग डिकोडिंग ऑलमोस्ट आप कर लेंगे, बस आपको आदत बनाए रखना है। और ये सब रीजनिंग किसी का परफेक्ट होता नहीं है, इसलिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें शार्पनेस आएगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है, रीजनिंग किसी का अच्छा नहीं होता है, प्रैक्टिस जो जितना करेगा उसका उतना एक्यूरेसी मेंटेन होगी। और दूसरी चीज अभी मैंने बताया, क्वेश्चन करते समय अगर कहीं पर लगे कि नहीं ये क्वेश्चन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस समय उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर, क्वेश्चन छोड़ने की भी आदत अभी से बनाइए। अगर हमें 100 क्वेश्चन मिल रहा है एग्जाम में, तो 100 क्वेश्चन करने से बेहतर है कि जो क्वेश्चन में आप उलझ रहे हैं उसको छोड़ करके 70-75 सवाल अच्छे से आप कैच करिए। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन छोड़ना क्या है, करना किसे है, इसकी आदत अभी से डालिए, और ये सब आपकी स्ट्रेटजी और आपकी प्लानिंग पर है। ठीक है, रोज पढ़िए, और कल हम लोग दूसरा क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। यही आपसे बस उम्मीद है। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे उतना हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और हमें उतना ही काम करने में अच्छा लगेगा। तो आप देखिए, मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू वेरी मच।